इस क्लास 12 के व्हाट्सएप ग्रुप में सभी छात्रों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि कोविड-19 वायरस के कारण शासन स्तर से ऑनलाइन क्लासेस चलाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उसी क्रम में श्रीमान जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय एवं प्रधानाचार्य महोदय के निर्देशानुपालन में 20 अप्रैल से ऑनलाइन क्लासेस चलाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उसी क्रम में पहले हम आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाएंगे क्लास 12 के लिए, और उसका हम आप लोगों को पहले सिलेबस बताएंगे। क्या हमें अप्रैल और मई में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो हमें क्लास 12 में 2 किताबें हैं एनसीईआरटी की 2 किताबें हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। 2 किताबों में पहले पार्ट 1 जो भाग है, इससे हमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, और दूसरा पढ़ना है सॉल्यूशन। ये इसको अप्रैल से लेकर मई तक समाप्त कर देना है। और सेकेंड जो बुक है, पार्ट 2 से आपको पढ़ना है हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन, ये चैप्टर पढ़ना है। हम पहले सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे आप लोगों को। सॉलिड स्टेट में क्रम वाइज क्या क्या पाठ्यक्रम है वो ऑलरेडी आपके पीडीएफ पर डाउनलोडेड है और भेजा जा चुका है। जो भी कंटेंट मटेरियल है एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के थ्रू, उसको आप पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है। उसी क्रम में आज जो है हम आप लोगों को सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, और उसमें हम अपना सिलेबस देखेंगे और उसी के क्रम में हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो सॉलिड स्टेट जैसे क्लास 11 की कक्षा 11 कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट ऑफ मैटर। जनरली 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन दोनों अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, इन दोनों स्टेट की विस्तृत जानकारी हम लोग क्लास 11 में कर चुके हैं। 11 में इसको, और यहाँ पर इस अवस्था की विस्तृत जानकारी क्लास 12 में कराया जा रहा है। इसी क्रम में ठोस क्या होते हैं, इसके बारे में जनरल उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठोस की एक निश्चित आकृति होती है और एक निश्चित आयतन होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी पदार्थ, चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, 2 अपोजिट फोर्सेस के आधार पर उनकी व्यवस्था होती है। जो 2 अपोजिट फोर्सेस, जो 2 विरोधी बल कार्य करते हैं, उसमें पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अंतर आणविक बल, हिंदी में बोलते हैं अंतर आणविक बल। और दूसरा है उष्मीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पदार्थ के कणों के बीच कार्य करते हैं, और थर्मल एनर्जी जो है ऊष्मा के कारण आती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ठोस अवस्था में इनका मान क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इनके कण एक दूसरे को बांधे रहता है, इसलिए इनकी एक निश्चित आकृति आपको मिलती है।
और थर्मल एनर्जी जो है सॉलिड अवस्था में कम होती है, इसलिए वो जो है उस एलिमेंटल पार्टिकल को, ठोस के अवयवी कणों को एक दूसरे से दूरी बनाए नहीं रख पाता है। तो इन टू अपोजिट फोर्सेस के कारण सॉलिड स्टेट की एक निश्चित आकृति होती है और एक निश्चित आयतन होता है, और ठोस को क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, माने इनको दबाया नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त क्या है, ठोस की मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, मतलब थर्मल एनर्जी हाई होने से के कारण इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत हाई होती है। तो अवयवी कणों, पार्टिकल अगर हम यहाँ पर बोलेंगे पार्टिकल, हिंदी में आप लोगों को जो नोट्स प्रोवाइड की गई है उसमें ये लिखा गया अवयवी कण या पार्टिकल, इसका मीनिंग होगा इसी, जब हम ये बोलेंगे तो इसका मतलब होगा आइटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। कलेक्टिवली तीनों अर्थ को ये बताएगा पार्टिकल। जब भी हम सॉलिड स्टेट में पार्टिकल की बात करेंगे तो आप अज्यूम करेंगे कि इट मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो ठोस पदार्थ में कणों की व्यवस्था क्रम के आधार पर, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड स्टेट के आधार पर ठोस को जो है दो भागों में बांटा गया है, क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्रिस्टलीन ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा है अक्रिस्टलीन ठोस या एमार्फस सॉलिड। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, व्हाट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, व्हाट इज एमार्फस सॉलिड, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दीज टू। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इसमें। तो पहला हम लोग देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीन ठोस, क्रिस्टलीन ठोस में क्या है, इनकी आकृति जो है पदार्थ के कणों की व्यवस्था एक निश्चित रेंज में, मतलब दीर्घ परासी रेंज में होती है। दीर्घ परासी रेंज, परासी माने लॉन्ग रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि कणों की व्यवस्था ठोस में एक निश्चित दूरी तक, एक निश्चित पैटर्न पर होती है। इसी कारण ठोस की जो है एक निश्चित आकृति होती है और एक निश्चित ज्योमेट्री होती है। दीर्घ परासी रेंज में कणों की व्यवस्था के कारण जो है इनमें एक निश्चित समतल सतह भी पाई जाती है, और दीर्घ परासी रेंज में व्यवस्थित होने के कारण क्रिस्टलीन ठोस जो है क्या होते हैं, एक निश्चित आकृति पाई जाती है। इनका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड जो है बेस्ट एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। इसमें हम देखेंगे, आप लोगों को दिखा रहे हैं कैसे ये जो है, जैसे अगर ये गोला जो है आपको बता रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Na+ आयन को, सोडियम आयन को बता रहा है, और ये पॉइंट जो बता रहा है किसको बता रहा है, क्लोराइड आयन। तो ये पॉइंट बीच में इस तरह से
आप देख रहे हैं कि निश्चित क्रम में एक क्लोराइड आयन के चारों तरफ क्या है, सोडियम आयन, और एक सोडियम आयन के चारों तरफ क्या है, क्लोराइड आयन है। तो एक निश्चित पैटर्न हुआ कि नहीं यहाँ पर, कि एक निश्चित पैटर्न के बाद वही पैटर्न क्या हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, जिससे हमें सोडियम क्लोराइड की एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था प्राप्त हो रही है और एक निश्चित आकृति प्राप्त हो रही है। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेन एग्जाम्पल में हमने सोडियम क्लोराइड किया। इसी तरह और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे सीजियम क्लोराइड है।